प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 6.3 क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 6.3। प्यारे स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने क्वेश्चन दिए गए थे उनको देखे थे और 2 देखे थे और 3 देखे थे। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे 3 के आगे 4 से लेकर देखेंगे कि उनको कैसे सरल करना, कैसे हल करना है। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ लिखा, किताब आपके सामने रखा हुआ है, लिखा आकृति 6.36, मतलब ये वाला आकृति कह रहा क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर है तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, मतलब कोण 1 का मान कोण 2 के बराबर है। कह रहा दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है। पी क्यू एस त्रिभुज, जो त्रिभुज पी क्यू एस है वो त्रिभुज टी क्यू आर के समरूप है, ये आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है। ठीक, तो पहले आप इसका फिगर बना लीजिए, फिर जो मालूम है उसको लिख लीजिए। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसे ही फिगर बना हुआ है जो मैंने आपके सामने बनाया है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है वो बातें लिख ली जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 डाल दीजिए और हल डाल दीजिए, हल डाल दीजिए, फिर लिखिए दिया है। दिया है, क्या दिया है? एक दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ये चीज़ें दिया है। तथा ये दिया है कोण 1 का मान जो है कोण 2 के बराबर है, ये दिया है। ठीक, ये चीज़ें मालूम है आपको। अब कह रहा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो आपका कोण है, नहीं सॉरी, त्रिभुज है पी क्यू एस, ये समरूप त्रिभुज है टी क्यू आर के, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो देख लीजिए त्रिभुज पी क्यू एस कहाँ है। पी क्यू एस, ध्यान से देखिएगा, पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज, और उसके बाद कह रहा है टी क्यू एस, टी क्यू एस, टी क्यू एस मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज, सॉरी नहीं बड़ा वाला नहीं है, टी क्यू एस नहीं, टी सॉरी टी क्यू आर है, सॉरी टी क्यू आर, ये बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा, यही कह रहा है आपसे। बताइए कि ये समरूप है, क्या है? समरूप है। तो उत्पत्ति डालिए, उत्पत्ति डाल दीजिए। ठीक है, उत्पत्ति डालने के बाद देखिए इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस, देखो पी क्यू एस, इस त्रिभुज में देखना है, और उसके बाद देखना है आपको टी टी क्यू आर में। तो इस त्रिभुज में आप देखेंगे तो कोण जो है, कोण देखिएगा, ये जो कोण है, कोण क्यू जो है, कोण क्यू बराबर कोण क्यू, ये दोनों त्रिभुजों में है, उभयनिष्ठ है, मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे तब भी क्यू पड़ेगा, इस और पी क्यू एस की बात करेंगे तब भी पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए उभयनिष्ठ है, कोण क्यू बराबर कोण क्यू, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये बात हो गया। ये जो है क्या है? उभयनिष्ठ है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक, अब समझिए आगे कह रहा है, और देखिएगा ध्यान से, आगे आप में दिया है, ये देखिए दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। ठीक है, ये दिया है। अब देखिए क्यू आर कहाँ है, तो देखो क्यू आर यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, क्यू आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ध्यान से समझेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बटे क्यू एस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये ठीक बराबर। अब देखिएगा क्यू टी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बटे पी आर, तो पी आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ये कहाँ से आया? तो ये लिख दीजिए दिया है,
क्या है, दिया है। ये चीज़ मालूम है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे समझिएगा, यहाँ लिखिए, यहाँ देखिए, चूंकि कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, ये भी दिया है। कहाँ से आया, दिया है। कोण 1 बराबर कोण 2 है, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो आपने त्रिभुज में पढ़ा होगा कि यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हों तो उनके सामने की भुजा बराबर होती है। बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए कोण 1 के सामने देखो, इस कोण 1 के सामने जाओगे तो कौन सी भुजा पड़ रहा है, देखिए ध्यान से। कोण 1 के सामने जाएंगे तो ये वाला पड़ रहा है, PR, ठीक। और कोण 2 के सामने देखेंगे, इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं PQR में, PQR में देख। अब इसके सामने देखेंगे तो बनेगा PQ। कोण 2 के सामने देखेंगे तो PQ, कोण 1 के सामने देखेंगे तो PR। ये हो गया। यहाँ लिख दीजिएगा, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये आ गया, ठीक। अब देखिएगा, यहाँ देखिए PR के स्थान पे हम लिख सकते हैं PQ, ठीक है। अगर इसको हम समीकरण बना ले 1 और इसको बना ले 2 तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। 1 व 2 से, तो 1 व 2 से क्या देखेंगे, QR बराबर QS, और फिर QT बराबर, जहाँ PR है वहाँ लिख सकते हैं PQ, जहाँ PR है वहाँ लिख सकते हैं PQ। अब ध्यान से समझिएगा, इस बात को समझिए, देखिएगा फिगर में देखिए क्या कह रहा है, QR, तो QR देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी बटे QS, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। फिर देखिएगा QT, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बटे PQ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अर्थात इन दोनों के अनुपात जो हैं समान है, बराबर हैं। और जब कोई, ध्यान दीजिएगा, जब कोई त्रिभुज हो और उनके बीच का एक कोण बराबर हो, उनकी भुजाएं समानुपाती हो, तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप। क्या होता है, समरूप। इसलिए त्रिभुज जो होगा PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR के। कैसे, कौन सा कंडीशन बनेगा, भुजा कोण भुजा समरूपता से ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। देखो इसकी भुजाएं समानुपाती हैं, और ये जो कोण है आपका, कोण 1 जो अर्थात कोण Q है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो कोण भी बराबर है, भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है। इस तरह से आपको सिद्ध करना है, ठीक। अगला, प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR की भुजाओं PRQR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण RTS है। कोण P बराबर कोण RTS है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ त्रिभुज RTS है, मतलब समरूप है, ये आपको दर्शाना है। तो देखिए पहले इसका फिगर बना लीजिए, उसके बाद आप जो दिया है लिख लीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम है PQR। देखिए PQR, अब कह रहा है PQ और PR पर, PQ और PR पर R और S और T बिंदु है, तो PR पर S है, यहाँ पर S है, और उसके बाद QR पर T है, देखिएगा, हाँ QR पर क्रमशः T है, तो QR देखिएगा, QR ये है, इस पे T है, ठीक। अब इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, ऐसे मिला दिया गया। अब बन गया RTS, ये कोण बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो लिखा दिया है उसको लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 डालिए और हल डाल दीजिए, फिर लिख दीजिए दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज PQR में जो कोण है P बराबर है कोण RTS, ये चीज़ दिया है, बस और कुछ मत लिखिए। फिर लिख दीजिए सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज जो आपका त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज
RTS के, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब क्या कीजिए, उत्पत्ति डाल दीजिए और सिद्ध कीजिए। ठीक, तो देखिए त्रिभुज को, त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS में देख लीजिए। देखा जाए तो त्रिभुज, ये देखो दिया है कोण P बराबर कोण RTS, ये कोण बराबर ये दिया है। देखो ये जो कोण P है ये RTS के बराबर है, RTS मतलब इस कोण के बराबर है। ठीक है, और देखेंगे कोण R बराबर कोण R है, मतलब ये वाला कोण इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है, RPQ में भी है और RTS में भी, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ। इसलिए सॉरी ऊपर बिंदु होगा, यहाँ नहीं होगा, इसलिए त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS होगा। कौन सा कंडीशन बना, कोण समरूपता से, ये कंडीशन है, आपको बताया गया था। कोण 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 तीनों संगत कोण बराबर हो त्रिभुज समरूप होगा, या कोण दो संगत कोण बराबर हो त्रिभुज समरूप होगा। भुजा तीनों भुजाएं समानुपाती हो त्रिभुज समरूप होगा। भुजा दो भुजाएं समानुपाती हो, एक कोण बराबर हो, तो वो होगा समरूप त्रिभुज। तो ये समरूप त्रिभुज है। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक, अगला प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा आकृति देखिए 6.37, ये वाला आकृति, ये जो बना है, में यदि त्रिभुज ये BE सर्वांगसम है त्रिभुज ये CD के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ये DE समरूप होगा त्रिभुज ये BC के। ठीक है, ये जैसे फिगर बना वैसे बना लीजिए, उसके बाद जो लिखा वो लिख दीजिए, दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसे ही त्रिभुज बना है। मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ, रूलर से, तो सही ढंग से नहीं बना, आप रूलर से बनाएंगे अच्छे ढंग से बन जाएगा। अब डाल दीजिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 और हल डाल दीजिए, लिख दीजिए दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज जो आपका ये BE है ये सर्वांगसम है। देखिए सर्वांगसम का प्रतीक है, त्रिभुज ये CD की, ये दोनों सर्वांगसम है। ठीक है, सिद्ध करना है, ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है त्रिभुज ये DE समरूप होगा त्रिभुज ये BC की, ये समरूप का प्रतीक है। ठीक, ये सिद्ध करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखिए उत्पत्ति। ठीक, अब देख लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे कीजिए, आसानी से कर ले जाएंगे। उत्पत्ति में देखिए ये दोनों त्रिभुज को समरूप वो लाना है, त्रिभुज ये DE और त्रिभुज ये BC में, इन दोनों को समरूप करना, तो इन्हीं दोनों में देखेंगे। ये DE देखिए कहाँ है, ये DE मतलब ये वाला त्रिभुज। ठीक है ना, और फिर देखना है आपको त्रिभुज ये BC मतलब बड़ा वाला त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो आपको कोण ये बराबर कोण ये मिलेगा, कोण ये बराबर कोण ये। क्यों, क्योंकि इस बड़े वाले त्रिभुज में भी ये कोण है, छोटे वाले भी त्रिभुज में है, अर्थात उभयनिष्ठ है। तो एक चीज मिल गया। दूसरा आप बात देखेंगे, यहाँ देखिए चूंकि त्रिभुज ये BE सर्वांगसम है त्रिभुज ये CD, ये BE ध्यान दीजिएगा, ये BE ये वाला, यहाँ से जाएंगे और फिर ऐसे से लौट जाएंगे, ये भी फिर कह रहा है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, ये CD नहीं, हाँ ये CD, ये ऐसे से आइए और फिर ऐसे से जाकर फिर ऐसे लौट जाइए, ये दोनों सर्वांगसम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सर्वांगसम है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये सर्वांगसम होंगे तो जो आपका ये भी होगा ये बराबर होगा ये AC के, ये भी जो होगा AC के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, ये भी ये C के बराबर होगा। ठीक है, ये भी ये C के बराबर होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये भी ये C के बराबर होगा, ये भी ये C के बराबर होगा। ठीक, मतलब ये भी का जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये AC की दूरी के क्या होगा, बराबर। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, और क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से,
ये बी ई। फिर देखिएगा और समझिएगा, और क्या होगा, तथा ये देखिएगा ये बी ई, ये ई बराबर होगा, ये ई बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये सी डी, ये सी डी मतलब ये डी के बराबर होगा। ये बातें होंगी, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अब देखो ये भी बराबर ये सी होगा, ये ई बराबर ये डी होगा। हम देख रहे हैं ये डी त्रिभुज, ये डी, तो ये डी ई में देखो ये ई है और ये डी भी है। और त्रिभुज देख रहे हैं ये बी सी में, तो ये बी सी और ये डी है। ठीक, अब ये दोनों बराबर हैं, तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, लिख सकते हैं इसको कि ये बी मतलब ये डी बटे ये बी बराबर होगा ये ई बटे ये सी, ये बराबर होगा। लिख सकते हैं आसान से, कोई आसानी से कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। ठीक, जब ये दोनों बराबर, देखो ये भी ए सी के बराबर है, ये डी के बराबर, तो इन दोनों का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बताओ ये बीच वाला कोण बराबर है और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ये डी ई समरूप होगा त्रिभुज ये बी सी के। कंडीशन बना, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। ठीक, समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। ठीक है, अगर ये बात समझ में ना आए तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उनकी सबकी सभी भुजाएं सभी कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये भी बराबर ये सी होगा, ये बराबर ये डी होगा। अब देखो अगर इसमें कन्फ्यूजन है कि ये कहाँ से आ गया, तो ये निश्चित है बराबर होगा। कैसे, मान लीजिएगा, एक मान ले रहे हैं, इन दोनों का मान मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझने के लिए मान रहा हूँ, और इनकी जो मान है ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, बात समझिएगा ध्यान से। अब देखो यहाँ से फिगर में मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा ये पूरी जो दूरी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये 5 सेंटीमीटर है, और फिर यही बात इधर भी है, ये पूरी दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ लीजिएगा। और इतनी जो दूरी ये वाला, इतनी जो दूरी है 2 सेंटीमीटर है, इतनी भी दूरी जो 2 सेंटीमीटर है। ठीक, अब अगर हमको इसको लिखना हो तो हम लिखेंगे पूरी दूरी मतलब 5 सेंटीमीटर और बटे ये छोटी वाली दूरी 2 सेंटीमीटर। फिर ऐसे इसकी पूरी दूरी 5 सेंटीमीटर और बटे छोटी वाली दूरी 2 सेंटीमीटर। देखो दोनों बराबर आ रहा है, तो इसी आधार पर मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, समानुपाती होंगे। ठीक है, तो जब समानुपाती होंगे, संगत कोण और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होता है। इसलिए त्रिभुज क्या होगा, समरूप। कंडीशन बनेगा भुजा कोण भुजा समरूपता से। ठीक, इस प्रकार। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है। आकृति 6.38, ये देखो ये वाला आकृति है। त्रिभुज ये बी सी की शीर्ष लंब ये डी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, कह रहा दर्शाइए कि त्रिभुज ये ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, दूसरा त्रिभुज ये बी डी समरूप त्रिभुज सी बी, तीसरा त्रिभुज ये ई पी समरूप त्रिभुज ये डी बी, चौथा पी डी सी त्रिभुज बी एफ बी सी त्रिभुज। इस समरूप सबको दर्शाना है। ठीक है, तो पहले इनको लिख लिया जाए, पहले फिगर बना लीजिए, फिर लिख लीजिए क्या क्या मालूम है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, देखिए ऐसे ही त्रिभुज बना है। अब इसमें 7वां है तो 7 डाल दीजिए, हर डाल दीजिए, फिर लिख दीजिए दिया है। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ये बी सी के शीर्ष लंब ये डी और सी ई परस्पर, देखिएगा यहाँ पर सी परस्पर डी यानी पी बिंदु पर, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद
करते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख देना है। पर स्टूडेंट्स मेरा लिखा और गड़बड़ है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद लिख दीजिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना? पहला कह रहा है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, और दूसरा कह रहा है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी, और तीसरा कह रहा है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी, और चौथा कह रहा है त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी सी। ये 4 पॉइंट को सिद्ध करना है। तो चलिए पहला उठाया जाता है, पहला त्रिभुज कैसे समरूप करेंगे। ठीक, तो उत्पत्ति डालिए, फिगर में देखिए उत्पत्ति। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो पहला नंबर है तो पहला नंबर यहाँ ले रहे हैं, फिर लिख दे रहे हैं त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में, ये देखना है। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, तो देखिए ये ई पी कहाँ है, ये ई पी ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, फिर सी डी पी कहाँ है, सी डी पी, सी डी पी ये वाला त्रिभुज है। अब इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखेंगे, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए क्या होगा, कोण जो होगा, कोण ये वाला कोण, ये वाला कोण 90 अंश होगा, तो इसका नाम है ये ई पी, कोण ये ई पी बराबर, देखो इसका देखेंगे तो ये वाला कोण, इसका नाम है कोण पी डी सी, बराबर होंगे, 90 अंश है। ठीक है, बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और क्या कर सकते हैं, ये त्रिभुज दोनों ये क्या होंगे, दोनों का जो कोण होगा वो बराबर होगा, क्योंकि शीर्ष लंब है तो शीर्ष लंब होगा, तो 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक, आगे समझिएगा, ध्यान से ध्यान दीजिएगा क्या होगा। और देखेंगे, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, और इसको ध्यान से देखेंगे तो जो ये वाला कोण है, ठीक है, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है, तो लिख दीजिए कोण, क्या लिख सकते हैं, ई पी ए बराबर कोण सी पी डी, ये बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्ष लंब है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ लिख दीजिए इसलिए त्रिभुज ये ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी है। कौन सा कंडीशन बना, कोण समरूपता से, दो कोण बराबर हो तो दो संगत कोण बराबर हो, त्रिभुज समरूप होता, त्रिभुज समरूप हो गया। ठीक, अगला लिखिए, पॉइंट 2 लिखिए। नंबर 2 क्या कह रहा है, नंबर 2 है त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में, इन दोनों में देखा जाए, त्रिभुज ये बी डी, देखिएगा ये बी डी कहाँ है, ये बी डी देख रहे हैं ना, ये बी डी, इसमें देखिए त्रिभुज सी बी ई, तो इसमें देखेंगे तो कोण बी बराबर कोण बी, कहाँ से, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों त्रिभुजों में ये कोण पड़ रहा है। देखो इसका नाम लेंगे ये बी डी, तब भी ये कोण है, सी बी ई तब भी ये कोण है, तो हो गया। ठीक, अब फिर से देख लीजिएगा, बार समझ लीजिएगा, ये बी डी, तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण ये डी बी बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये डी बी बराबर, ये वाला कोण फिर कह रहा है सी वी ई, ये कोण बराबर होगा, ये भी 90 अंश है, तो इसका नाम लिख सकते हैं कोण सी ई बी, ये भी बराबर होगा, क्योंकि शीर्ष लंब है, 90 अंश है तो बराबर होगा, तो फिर ये भी होगा, इसीलिए त्रिभुज ये बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। कौन सा कंडीशन, कोण समरूपता से, कोण समरूपता से। ठीक, 2 हो गया। तीसरा डालिए, तीसरा आपका त्रिभुज ये ई पी और त्रिभुज ये डी बी में,
सेम ऐसे करना है सबको, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ईपी देखिए, ये ईपी वाला, ये छोटा वाला त्रिभुज, ये ईपी नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, ये ईपी, हाँ सॉरी सही है, ये ईपी ये वाला त्रिभुज देखो। और फिर देखो आपका ये डीबी मतलब बड़ा वाला त्रिभुज। तो बड़ा वाला त्रिभुज में देखेंगे तो ये कोण जो है, कोण ये बराबर होगा कोण ये, उभयनिष्ठ है, दोनों में पड़ेगा, ठीक है। कोण ये बराबर कोण ये दोनों में पड़ेगा। और क्या पड़ेगा देखिएगा फिगर में देखिएगा, नाम लेंगे ये ईपी तब भी ये कोण आ रहा है, फिर लेंगे ये डीबी तब भी ये कोण आता है, उभयनिष्ठ। फिर कह रहा है ये डीबी तो ये डीबी देखिए और ये ईपी देखिए, तो ये वाला कोण दिखेगा इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि शीर्ष लंब है तो बराबर होगा। तो यहाँ लिख दीजिए कोण ये ईपी बराबर कोण ये डीबी बराबर होंगे, शीर्ष लंब है 90 अंश है, बराबर 90 अंश लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज ये ईपी समरूप होगा त्रिभुज ये डीबी के, कोण समरूपता से, ठीक। इस प्रकार से आपको करना है। अब ये देखिएगा, ये चौथा आप स्वयं सिद्ध करेंगे कि इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा, ये कैसे समरूप होगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।